हम दोबारा लौटेंगे आपके पास जैसे ही नतीजों के आने की शुरुआत होगी। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कल 7.5 घंटे तक मैराथन बैठक चलती रही, लेकिन फिर भी हल नहीं निकला। अब आज एक दिन का ब्रेक है और उसके बाद कल फिर किसानों के साथ सरकार की बैठक होगी। कल की बैठक में भी किसान नेता नए कृषि कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार कई संशोधन करने के लिए तैयार हो गई थी। अब स्थिति ये है कि दिल्ली एनसीआर के साथ ही हाईवे पर भी किसानों का कब्जा हो गया है। जो कानून बने हैं वो डेफिशिएंसी में कमी है, तो इसलिए सरकार भी कल उनको दोबारा विचार कर रही है। हम भी मीटिंग कर रहे हैं। हम संशोधन के पक्ष में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। इनको रद्द करना चाहिए और एमएसपी पक्के तौर पर लागू होनी चाहिए। किसानों के 40 प्रतिनिधियों से मोदी सरकार के 3 मंत्रियों ने 7.5 घंटे तक बातचीत की, लेकिन उस बातचीत में भी किसी भी विवादित सवाल पर बात नहीं बनी। आखिर में बात सिर्फ इस बात पर बनी कि दोनों पक्ष फिर से एक दिन के ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक और तारीख, एक और बैठक और मुद्दा वहीं का वहीं। बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। चौथी बैठक में भी भले ही कोई ठोस नतीजा न निकला हो, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि सरकार का रुख लचीला है। सरकार न सिर्फ सुनने को तैयार है बल्कि हर कमी को ठीक करने को भी तैयार है। लेकिन बैठक के बाद किसान नेताओं का जो रुख था, किसान नेताओं ने जो बातें कही वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। मैराथन मीटिंग से बाहर निकले किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार की सारी बातें अच्छी हैं, सरकार सुन भी रही है, लेकिन वो किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच रही। किसानों का साफ कहना है कि वो कानून में संशोधन कराने नहीं आए हैं, कानून रद्द कराने आए हैं। सरकार ये चाहती है कि हमको संशोधन कर ले, विचार कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने ये कह दिया कि हम संशोधन के पक्ष में नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, इनको वापस लिया जाए। जितनी देर तक ये कानून वापस नहीं होते उतनी देर तक हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हमारे आंदोलन को सिर्फ दिल्ली में नहीं और अदर स्टेट्स में भी समर्थन मिल रहा है। 2 दिन पहले हुई मीटिंग में किसानों के 35 नेता शामिल थे। कल किसानों के कहने पर 5 नेताओं को और शामिल किया गया। मतलब कल सरकार के साथ बातचीत में 40 किसान नेता शामिल हुए। सरकार अपने प्रेजेंटेशन में साफ करती रही कि समय की कोई पाबंदी नहीं, कानून की बारीकियों को समझें और फिर फैसला करें। ये कानून उन जकड़नों से किसानों को आजाद करता है जिसमें किसान 7 दशक से फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही किसानों की बोलने की बारी आई, किसान नेताओं की सोच स्पष्ट हो गई। किसान बात करने नहीं, सुनने नहीं, सुनाने आए थे। एक ही बात पर अड़े रहे, तीनों कानूनों को वापस लो। सरकार बिलों में संशोधन चाहती है, एमएसपी पे बात करना चाहती है, किसान बिलों को पूर्ण रूप से वापसी चाहता है। ये एक बड़ा इशू है। अच्छा, आप कह रहे हो कि सरकार तीनों बिल में संशोधन को तैयार हो गई है? तैयार है, कुछ उसमें जो वो है उसमें संशोधन चाहती है कि संशोधन हो जाएगा उसमें। लेकिन आप लोग तैयार नहीं, आप लोग चाहते हो बिल वापस हो? वो वापसी हो बिल नहीं, लेकिन अगर आप लोग की जो मांग है वो संशोधन के जरिए सरकार बिल में शामिल कर लेती है, कानून में शामिल कर लेती है, फिर क्या दिक्कत? 5 तारीख में बात करेंगे, वो 5 में करेंगे। 7 घंटे तक हल निकालने की कोशिश हुई। नए कृषि कानून को लेकर किसानों की असहमति के बीच कोई रास्ता निकालने की कोशिश होती रही। दोपहर का लंच और शाम का चाय नाश्ता भी हो गया, पर किसान अपनी बात पर डटे रहे। जबकि सरकार तैयार हो गई थी कि एपीएमसी एक्ट को और मजबूत बनाने के लिए नई प्रणाली विकसित करेगी। एपीएमसी और प्राइवेट मंडियों में टैक्स समान रखने पर भी विचार करेगी। किसानों के एसडीएम कोर्ट की जगह सिविल कोर्ट की मांग पर भी सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गई थी। एमएसपी को लेकर भी सरकार ने किसानों की सारी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की, लेकिन किसान ये सोच कर आए थे कि अब वो संशोधन नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ कानून को रद्द करवाना चाहते हैं। हर रोज किसान अपनी नई मांग लेकर सामने आ रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीर शाम 7 बजे की है, जब कल दफ्तर से लोग दिल्ली से नोएडा लौट रहे थे, नोएडा से गाजियाबाद जा रहे थे। उन्हें घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा। ये तस्वीर इस समय NH9 की है, जहां पर जो गाड़ियों का काफिला है, साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, उन्होंने इन सभी गाड़ियों को पीछे की तरफ कर दिया और अब
जो गाड़ियां आगे आई थी इस NH9 पर गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ, वो टर्न ले रही हैं। दरअसल सुबह भी यही हुआ था, जब ये गाड़ियां यहां पर आ रही थी तो उस दौरान भी लंबा ट्रैफिक जैम हुआ था और इसीलिए एक बार फिर से ये रास्ता जो कि NH9 का है, गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ एंटर करता है, वहां पे स्थिति ज्यों की त्यों हो गई है। अब 5 दिसंबर को एक बार फिर किसानों के साथ बातचीत होगी। दिल्ली को चारों ओर से घेर कर बैठे किसानों और केंद्र सरकार के मंत्री आमने सामने होंगे। सरकार को आस है कि कानून को रद्द करने पर अड़े किसान सरकार की बात को समझेंगे, विपक्ष की सियासत को समझेंगे और रास्ता छोड़कर आंदोलन का अंत करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज सुबह 7:57 पर देखना न भूलिए हमारा खास शो। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली हर टेंशन को योग कैसे दूर करेगा। स्वामी रामदेव का प्रीनेटल योग क्लास में होंगे सारे उपाय। और सुबह 8:30 बजे देखिए कोरोना काल में गर्भवती मां को हर इन्फेक्शन से कैसे बचाएं, कौन सी चीजों से इम्यूनिटी बढ़ाएं। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में आज सुबह की